बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, धान की फसल के लिए जहां और बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, यानी अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा की ज़रूरत होती है, वहां एक जुज़े सगीरा बोरान भी है। बोरान की क्या अहमियत है, बोरान की कमी की क्या अलामत हैं और इस कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, बात कर रहे थे बोरान की। यूँ तो हर फसल को बोरान की ज़रूरत होती है, लेकिन चावल की फसल को बोरान की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। काश्तकार भाइयों, इस बोरान की क्या अलामात हैं, कमी की क्या अलामात हैं, ये फसल में अगर इसमें क्या किरदार अदा करता है। तो जहाँ तक बोरान की कमी की अलामात हैं, तो काश्तकार भाइयों आप देखेंगे कि बावजूद इसके आपने तमाम ऑपरेशन जो हैं, मसलन आपने खाद भी पूरी कर रखी है और दूसरे पेस्टिसाइड वगैरह जो फसल के लिए ज़रूरी होते हैं, दूसरे माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए होते हैं, उसके बावजूद भी आपकी फसल का कद छोटा रह जाता है। और कद छोटे रहने की वजह यह है कि फसल में बोरान की कमी है। या फिर यूँ आप देखेंगे कभी कि आपकी फसल के जो नए पत्ते, धान की फसल के जो नए पत्ते निकलेंगे, वो किनारों से सफ़ेद होंगे, वो किनारों से मुड़े हुए होंगे और उसकी जो टिप्स है सिरे भी मुड़ जाएंगे, यानी फोल्डिंग से हो जाएंगे, बग़ैर किसी कीड़े के हमले के फोल्ड हुए हुए आपको नज़र आएंगे। तो काश्तकार भाइयों, इसकी कमी की वजह से हमारे जो पैनिकल्स निकलते हैं, जो सिट्टे निकलते हैं, वो या तो बन नहीं पाते या फिर जो निकलते हैं उनमें दाना नहीं बनता, मुंजर खाली के खाली रह जाते हैं। और इसकी कमी की वजह से जो हमारी फसल है वो पकने में देर करती है। तो काश्तकार भाइयों, ये अलामात होती हैं, ये नुकसानात हैं कि जो इस बोरान की कमी की वजह से होते हैं। एक तो फसल का कद रुक गया, दूसरा फसल के जो पत्ते हुए वो सफ़ेद रह जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो पाता। और ये भी होता है कि बोरान की कमी की वजह से फसल के जो टिलर्स होते हैं, जो शगुफ़े होते हैं, वो कम बनते हैं, क्योंकि इसकी कमी की वजह से जो हमारी फसल है वो दूसरे खुराकी अज्जा जो ज़मीन में पड़े हुए हैं वो नहीं उठा सकती, वो नहीं ले सकती। दूसरे खुराकी अज्जा लेने के लिए ज़रूरी है कि खेत में बोरान मौजूद हो। तो इसलिए बोरान का होना इंतहाई लाजमी है। इसके अलावा बोरान जो है वो हमारी सीड क्वालिटी जो है, जो बीज बनता है उसकी चमक को बरकरार रखता है, सीड की क्वालिटी को अच्छा रखता है। तो काश्तकार भाइयों, ये थी बोरान की कमी की वजह से जो हमारी फसल में अलामात दिखाई देती हैं। तो अब आते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, बोरान की कमी को किस तरह मालूम किया जा सके या किस तरह इसकी कमी को दूर किया जा सके, कितना मिकदार बोरान की डालनी चाहिए जो फसल के लिए काफ़ी है। तो इसका बेहतरीन तरीका तो काश्तकार भाइयों यही है कि हर ज़िलाई हेडक्वार्टर पे सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब मौजूद हैं। आप अपनी मिट्टी का, ज़मीन का तज्ज़िया करा लें, जो वहाँ से रिकमेंडेशन आए उसके मुताबिक ही बोरान इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी अगर आपसे ये तज्ज़िया नहीं हो सकता तो माहिरीन के मुताबिक 1 एकड़ में तकरीबन आधे किलो से पौने किलो तक फ़ी एकड़ यानी आप डाल दें। जब ज़मीन की तैयारी कर रहे हों तो आधा किलो या पौना किलो जो है फ़ी एकड़ का जो छट्टा है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस वक्त डीएपी भी उसका भी छट्टा कर रहे होते हैं। डीएपी खाद में मिलाकर आप इसका छट्टा कर सकते हैं, या फिर किसी रेत या मिट्टी के साथ मिलाकर एट द टाइम ऑफ टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन यानी ज़मीन की तैयारी के वक्त आप इसका छट्टा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करते तो जब आपकी फसल गोभ पे हो, यानी बढ़ोतरी के मराहल में हो, तो उस वक्त भी आप बोरान दे सकते हैं। काश्तकार भाइयों, बोरान जो है आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे इस तरह कि आपने 10 ग्राम फ़ी 15 लीटर पानी में मिलाकर आप फसल को स्प्रे कर सकते हैं गोभ की हालत में। काश्तकार भाइयों, इंशाअल्लाह आप इन तजावीज़ पर अमल करके अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।